हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं चैलेंजेस इन यूथ। तो स्टार्ट किया जाए। यहाँ से करना था, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक तो कर लिए थे हम लोग, और ये चैलेंजेस इन यूथ से स्टार्ट करना था। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो चैलेंजेस क्या है यूथ के लिए, आइए देखा जाए क्या क्या चैलेंजेस है भाई। ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या चैलेंजेस, देखिए क्या हुआ। अर्बन स्ट्रगल क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन फ्यूल्स माइग्रेशन, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, फ्रॉम रूरल टू द सिटी, शहर में लोग जाने लगे। सिटीज ऑफन लैक जॉब्स। अब कई बार देखो जॉब का इफेक्ट कैसे पड़ता है, जैसे 2009 में जो क्राइसिस आई थी, ग्लोबल क्राइसिस लेहमन ब्रदर वाली, उससे देखो पूरे दुनिया में फ़र्क पड़ गया था, ठीक है, लेहमन ब्रदर। तो ये सब, इसका असर हर जगह पे होता है। लीडिंग टू हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेन्ड रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेज कम है। देन मिस मैनेजमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स मेक दिस वर्स। देन कंज्यूमरिज्म अल्योर। अल्योर का क्या मतलब यहाँ, ग्लोबलाइजेशन फॉस्टर्स अ कंज्यूमरिस्ट कल्चर है दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल वेज, ठीक है। नई चीज़ें आप इम्बाइब करते हो, जीन्स इम्बाइब कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन ये वो, और थोड़ा कल्चर भी पे इम्पैक्ट, जैसे खाना है, बर्गर बर्गर वर्गर खा रहे हैं आजकल लोग, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फूड से आप चाइनीज़ फूड पे, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, ये सब पे आ गए। देन द डिज़ायर फॉर ट्रेंडी प्रोडक्ट्स जैसे लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, क्यों, आपकी इनकम ज़्यादा है नहीं, आपकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, तो दोनों में मिसमैच हो गया। स्पेशली फॉर, यही कॉज बनता है डिप्रेशन का या आप एंग्जाइटी का। क्यों, क्योंकि एस्पिरेशंस आपके बहुत हाई हैं, आप आईएएस बनना चाहते हो, और बने आप क्या, कुछ भी नहीं। तो यहाँ क्या, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपके एस्पिरेशंस थे आईएएस के, आप पीसीएस भी नहीं बने। मान लीजिए आप पीसीएस से भी कुछ नहीं बने, मान लीजिए कुछ भी नहीं बने, तो अब ये आपके लिए तो ये हो जाएगा ना कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो जाएगी। तो दिस इज अ मिस मैच। सो अपना पोटेंशियल देख लीजिए, फिर तैयारी करिए, या तैयारी में लग गए तो फिर जी जान लगा दीजिए। शिफ्टिंग फैमिली डायनेमिक्स, कैसे फैमिली डायनेमिक्स चेंज हुआ है, देखिए। द राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर क्या है, माँ बाप हैं और बच्चे रह रहे हैं बस, दादा दादी चाचा चाची कजिन वजिन सब गायब, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। इससे क्या होता है, बॉन्ड वीकन होते हैं आपस में, ठीक है। बिटवीन जनरेशंस एंड यंग पीपल, अरे बहुत से हैं कि टच ही नहीं है। एक कजिन है पापा के, अब जैसे आपके फादर के कजिन है, उनको आप शायद जानते भी नहीं होंगे, ठीक। तो उसका न्यूक्लियर कल्चर, अगर आप रह रहे होते वैसे जॉइंट फैमिली में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर नहीं हो पाता है भाई। डिज़ाइन नीचे आके क्या हुआ कि इतना ज़्यादा ब्रांचेज हो जाती हैं कि आपस में इंटरेक्शन कम, जैसे जैसे नीचे जनरेशन बढ़ती, ब्रांचेज होते हैं ना, बच्चे हैं फिर उनके बच्चे हैं, तो ब्रांचेज होती जाती है नीचे। तो किस किस को जानोगे आप। शिफ्टिंग फैमिली डायनेमिक्स, तो यही चीज़ें हैं। देन मेंटल हेल्थ कंसर्न क्या है, अच्छा, द अनसर्टेनिटी एंड इनस्टेबिलिटी, जो ग्लोबलाइजेशन से हमेशा अनसर्टेन कंडीशंस रहती हैं भाई। कहीं किसी कंट्री में कुछ कंडीशन आ गई, मान लीजिए अगर यूएसए में कंपनीज इन पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, या यहाँ के फेडरल बैंक जो है, ठीक है, इसमें इसने इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, उसमें वेरिएशन आ गया, तो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कंपनीज पे इफेक्ट आया, तो मान लीजिए गूगल पे कुछ इफेक्ट आया, तो गूगल से रिलेटेड सारी जॉब्स पे इफेक्ट आएगा। तो ग्लोबलाइजेशन का तो इम्पैक्ट ये सब सारी चीज़ें हैं। वी आर वोल वल्नरेबल, द मोर वी इंटरकनेक्टेड आर, द मोर वी बिकम वल्नरेबल, ये तो बात सही है। इसलिए सेल्फ रिलायंस की बात की जाती है। देखिए कंप्लीट सेल्फ रिलायंस तो नहीं हो सकता, बट वही मध्यम मार्ग, अगर ये पूरा आप बीच में रहना, आपको मध्यम मार्ग फॉलो करना है, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस, और मोदी जी आत्मनिर्भर भारत में इसी पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। इवन द फॉर साइबर सिक्योरिटी का लेक्चर मैंने लिया था, उसमें साइबर सिक्योरिटी में था कि द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग, द मटेरियल्स विच आर यूज टू फाइट द साइबर थ्रेट्स, वो भी बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई उसमें गारंटी नहीं है, वी इट बिकेम्स अस मोर वल्नरेबल टू साइबर थ्रेट। हम स्टिल रहेंगे जब तक हम अपना नहीं डेवलप करेंगे। अगर वो वायरस छोड़ के कोई बाहर वाला हमें दे दिया और हमें पता भी नहीं चला, खैर मैं कंप्यूटर टेक बैकग्राउंड से नहीं, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि वी आर है कि थोड़ा सा रिस्क है। अब यहाँ मेंटल हेल्थ कंसर्न की बात कर रहे थे। अब इससे क्या हुआ कि इनस्टेबिलिटी आती है, तो क्या होता है, डिप्रेशन, सुसाइड अमंग द पीपल, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल नॉर्म्स, वीकर सोशल नेटवर्क। वीकर सोशल नेटवर्क क्यों, आपसे आपसी मिलना जुलना खत्म हो गया। अब तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ठीक है। अब वर्क फ्रॉम होम अभी हो रहा है इंडिया में। यूएसए में बहुत पहले से लोग घर पे बैठ के काम करते हैं, एक कंप्यूटर पर बैठे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। सोशल लाइफ रही नहीं गई भाई, बस वीकनिंग सोशल नॉर्म्स, सोशल नेटवर्क। कैरियर एंग्जाइटी, भाई अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है और उस पर कोई बंदे पे फर्जी एफआईआर लग गई, और मान लो एफआईआर फेक लग गई बाई चांस, फिर भी प्राइवेट कंपनी हायर नहीं करेगी और दूसरी कंपनी भी नहीं हायर करने देंगी। तो जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट में देखो ग्रोथ है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कैसे कैसे बच बच के रहना, एक दिन आप छुट्टी ले लिए, वन डे, यहाँ तो बात की जा रही कि 90 घंटा काम किया जाए भाई साहब 7 दिन में, कैसे
आप 90 घंटा काम करा लो, ठीक है, पर पैसे भी तो उतने ही दो, आप इनकम बढ़ाओ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए फालतू बात ज़्यादा हो गई है, आगे देखा जाए। फॉर सम ग्लोबलाइजेशन इज विन विन सिचुएशन, यूथ कैन एक्सेस बेटर एजुकेशन। देखिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, एजुकेशन मिली है, फॉरेन से पढ़ के आ रहे हो, यहाँ नौकरी लग गई, बाहर लग गई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है, इंक्रीज डेवलपमेंट। देखिए दे एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, अडॉप्टिंग वेस्टर्न ट्रेंड, मेंटेनिंग सम। देखिए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस आप मेंटेन करते रहो, कुछ चीज़ें वेस्टर्न इम्बाइब कर लो। अगर टेक में या एंटरप्रेन्योर स्किल्स में आप वेस्टर्न को इम्बाइब कर रहे हो तो अच्छा है, आप बनो टेकी, आप बनो एडवांस, आप हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करो, सब करो, ठीक है, बट यू मेंटेन योर ट्रेडिशनल कल्चर, ठीक है, एक जॉइंट फैमिली हो और आपको अपने कल्चर पे थोड़ा गर्व हो। चलिए ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। चिल्ड्रन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है भैया, देखो बच्चों पे क्या, ग्लोबलाइजेशन से आप दिमाग लगाओ ना, बेसिक चीज़ें हैं, ये कोई बहुत पढ़ने वाला सिलेबस नहीं है ऐसा। देखिए इसमें थियरीज हैं, सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में, तो थियरीज तो पढ़नी नहीं है आपको, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक, अपने से भी आंसर लिख के आ जाओगे ना तो चल जाएगा। अब देखो दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या चैलेंज वैलेंज आओ देखते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट देख लेते हैं पहले, ब्रॉडन्ड एक्सेस। अब क्या गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग तरह की गुड्स मिल रही हैं, बाहर सर्विसेज मिल रही हैं, चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये सब ठीक है। मल्टी कल्चरल एक्सपोजर, क्या डिफरेंट कल्चर से, एथनिसिटीज से, ठीक है, टॉलरेंस बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, तो आप कल्चर ओपन हो रहा है, आप थोड़ा ओपन माइंडेड, यू आर बिकमिंग ओपन माइंडेड। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, देन यार यूट्यूब पे आप चीज़ें देख रहे हो, तो ये एक्सेस टू लॉट ऑफ डेटा, फॉरेन डेटा का एक्सेस बहुत है। हॉलीवुड मूवीज आप देख रहे हो, अब तो हॉलीवुड, पहले हॉलीवुड का बड़ा नाम था, हॉलीवुड मूवीज देख रहे, अब तो स्पेनिश मूवीज देखी जा रही है, जर्मन मूवीज देखी जा रही है, रशियन मूवीज देखी जा रही है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मूवीज चल रही हैं, ठीक है। और आपको शायद लैंग्वेज, कोरियन मूवीज का देखिए कितना इंपैक्ट पड़ा, कोरियन ड्रामा आजकल चल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कहाँ ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गया, एक दूसरे के कैसे आप जान सक रहे हैं, आप पहचान रहे हैं, कितना ओपन हो गए हैं, ये सब सारी चीज़ें। अब देखिए मल्टी कल्चर एक्सपोजर हुआ, लर्निंग एनहांस हो गई, ठीक है। अब कोई फॉरेन में भी आप कोई टॉपिक डालो, किसी जेनेटिक्स पे डाल दो, बायोलॉजी पे डाल दो, साइंस पे डाल दो, कुछ भी डालो, तो आप एक्सेस कर सकते हो बाहर का कंटेंट, ठीक है। देन डिजिटल अपॉर्चुनिटी है, ये क्या, इंटरनेट एक्ट्स एज इक्वलाइजर, ऑफरिंग एजुकेशनल रिसोर्स टू द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड। देन इंक्रीज्ड अवेयरनेस, ईजी एक्सेस है इन्फॉर्मेशन को, बच्चे भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। निगेटिव क्या है, रात दिन मोबाइल लिए बैठे, स्क्रीन टाइम एंड मोबाइल फोन, छोटे 4 साल के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। अच्छा आप ये समझ रहे हो, आज आपके बच्चे, आपके यहाँ बच्चे होंगे तो उनको आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चे 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, शायद वो स्पीकिंग एबिलिटी नहीं आई है, पर उनका दिमाग काम कर रहा है, वो यूट्यूब चला ले रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो बटन दबा ले रहे हैं, क्या करना है आप समझ रहे हो, बट उनका एक वर्बल स्किल नहीं डेवलप हुआ है अभी, वर्बल एरिया जो ब्रोकाज एरिया है ब्रेन में जो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो नहीं डेवलप हुआ है, बट स्टिल दे आर, वो एनालाइज कर ले रहे हैं चीज़ों को। अब देखिए क्या है, मोबाइल टाइम बढ़ गया, यहाँ पे स्क्रीन टाइम बढ़ गया, ये सब सारी चीजें हो गई। रिड्यूस्ड फिजिकल अफेक्शन, लेस कडलिंग, दुलार नहीं कम हो रहा है, मोबाइल ही बैठे क्या दुलार प्यार करेगा आदमी, फिजिकल कंटैक्ट से, जिससे क्या हो रहा है, पेरेंट्स कैन हिंडर इमोशनल डेवलपमेंट और अटैचमेंट जो पेरेंट्स है इनका कम हो सकता है, ठीक है, रात दिन मोबाइल में लगे। सोशलाइजेशन इश्यूज, पहले टीवी में लगे थे, पर टीवी में बच्चे भाई टीवी चल रही घर में, टेलीविजन लगा है, पेरेंट्स आए बंद कर दिए, पर मोबाइल क्या है, आप कहीं भी देख सकता है, बच्चा छुप के देख लिया, मोबाइल कहीं भी ले जा सकता है, टीवी तो आप वो मूवेबल नहीं थी ना, इमूवेबल टाइप समझो आप, ठीक है, भारी भरकम थी, मोबाइल तो कहीं भी ले जा सकता है आदमी, तो बच्चा कहीं भी छुप छाप के देख सकता है बच्चे से, माँ बाप से। तो एक फिजिकल एविक्शन की कमी आई है। सोशलाइजेशन इशू क्या है, स्क्रीन टाइम बड़ा है, लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, लर्निंग सोशल क्यूज, देन साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन रिस्क। अच्छा ये है, बच्चों को तो पता नहीं है, कई बार बच्चे कई केसेस आए हैं इंडिया में कि क्या हुआ कि मोबाइल ऐप इन्होंने डाउनलोड किया और वो गेमिंग ऐप था, और गेमिंग ऐप ने फ्रॉड किया और बच्चे ने क्या किया, पापा के अपने कार्ड डिटेल विटेल डाल दिया, 10 साल का 11 साल का बच्चा, और सारे पैसे चले गए। तो देखिए साइबर बुलिंग और ऑनलाइन रिस्क तो है। अच्छा और क्या, अभी ये गेम आया था ब्लू वेल, अब ब्लू वेल आया था, उसमें लोग हाथ पैर काटने पीटने लग रहे थे, पता नहीं क्या था वो शायद वो फिर बैन हो गया। तो ये वाली चीज़ है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी शायद उसका एक बार जिक्र किया था। आइए स्लीप डिस्टर्बेंस देखते हैं, स्क्रीन टाइम एक्सेसिव, ये सब सारी है। देखिए आप रात में जगने लगे हो, मोबाइल चलाने मज़ा आता आदमी, देर में आप मूवीज़ देख रहे हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो, देर तक देख रहे हो आप, तो सो भी दे रहे हो, तो स्लीप एक साइकिल आपका ख़राब हो गया, तो पूरा सर्कैडियन रिदम, जो सर्कैडियन रिदम है आपका गड़बड़, पूरा गड़बड़। फोकस एंड अटेंशन क्या, कांस्टेंट स्टिमुलेशन फ्रॉम फोन्स कैन अफेक्ट फोकस एंड अटेंशन भी इससे खराब होता है अगर बार बार मोबाइल चलाने से। देखिए कई बार ऐसा होगा आप 4 घंटा टीवी देख लो, 3 घंटा, सर भारी है, कुछ घुस ही नहीं रहा दिमाग में,
क्योंकि आइस में इम्पैक्ट पड़ता है भाई, ड्राई आइस की कंडीशन होने लगती है, आँख खराब होने लगेगी, कंसंट्रेशन आपका कम हो जाएगा। तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अगर आप यू आर यूजिंग लैपटॉप और जो भी आप टैबलेट यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ यूज़ स्पेक्स, ठीक है, यूवी रेज वाले जो स्पेक्स आते हैं उसका इस्तेमाल करिए आप। ये देखिए इम्पैक्ट था, फास्ट फूड देखिए खाने ही लगे, बर्गर सरगर चाउमीन वाउमीन, बस यही है। चाइल्ड लेबर क्या, हाँ, ग्लोबलाइजेशन कैन exacerbate child labor issues as some industries exploit children to meet the global demand। तो क्या यहाँ पे एग्जैरबेट, देखिए दो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अगर आप डेवलपिंग कंट्री में, इफ यू आर इन डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलप्ड कंट्री में क्या है, चाइल्ड लेबर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। आप डेवलपिंग की तरफ जा रहे हो, आप मोर डेवलप हो रहे हो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, अगर मैं इसको रब कर दूं, डेवलप तो नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप चाइल्ड लेबर रिड्यूस होगा। वाई, ठीक है, अब ये वाली चीजें आ गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है तो लिविंग लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, आमदनी लोगों की ज्यादा होगी, तो चाइल्ड लेबर कम होगा। बट अगर आप डेवलपिंग हो और अभी बहुत ज्यादा आप ग्रसित हो पॉवर्टी से, आपके अंदर पॉवर्टी है और अभी आपको ग्रो कर रहे हो और आपको अनस्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर हाई डिमांड में है, तो यहां क्या होगा, बिकॉज यू आर डेवलपिंग और फैमिलीज के पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होंगे, लेसर इंसेंटिव फॉर एजुकेशन, और गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं दे रही एजुकेशन को, और क्या इनको अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है, अनस्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ चाइल्ड लेबर हो जाएगा, यहाँ चाइल्ड लेबर बढ़ सकता है। तो मे भी ये जो बात कर रहा है यहाँ पे सिचुएशन exacerbate चाइल्ड लेबर इश्यूज एज सम इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉइट, ये भी बात सही है। क्यों, क्योंकि ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, क्यों क्यों आप जैसे डेवलपिंग कंट्री है, इट्स मोर टुवर्ड्स उनको डेवलप्ड बनना है, पर अभी भी गरीबी है और अनस्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है, और अभी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, हाँ, लाइवेबिलिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या होगा, तो ये अनस्किल्ड लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी तो चाइल्ड लेबर में। और फैमिलीज क्यों बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं कोई भेजता है, दे हैव लेसर अर्निंग, घर चलाने के लिए पैसे नहीं है तो बच्चे कमाने लगते हैं, दैट्स वाई, दिस इज द रीज़न। तो दोनों इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव निगेटिव दोनों है यहाँ पे, इन्होंने सिर्फ उसका लिखा है। चलिए आइए, तो यहाँ इन्होंने ग्लोबल लिखा है कि एक्सैसरबेट हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है, और ख़राबी हो जाएगी, चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, तो इन्हें निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, कंसर्न्स क्या है, क्या क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न, इम्पैक्ट कहाँ पहुँच गए यार, वुमेन, हाँ, चिल्ड्रन, तो भाई इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या क्या है, ई वेस्ट डंपिंग हो रही कहाँ, फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस, जिससे क्या हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं चिल्ड्रन टू इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। तो ई वेस्ट डंपिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है यूज नहीं किया जा रहा, दूसरे कंट्री में ले जाके फेंक वेक दे रहे हैं, ठीक है, डंप कर दे, मिलनी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में स्पेशली। फिर यहाँ पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज एंड इंश्योरिंग फिजिकल अफेक्शन एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन रिमेन सेंट्रल टू द चाइल्ड डेवलपमेंट में, इसीलिए स्कूल में भेजा जाता है, क्योंकि स्कूल में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, इंटरेक्शंस बढ़ता है, कंपैशन होता है, कुछ निगेटिविटीज आएंगी बट पॉजिटिव आउटकम ज्यादा है। एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप इंटरेक्ट करोगे, यू बिकम मोर सोशल, यू बिकम कंपैशनेट, यू डेवलप सिंपैथी एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें होती हैं। फ्रेंडशिप, ठीक है, लॉयल्टी, क्योंकि आप दोस्त होते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, आप लॉयल रहते हैं उनके लिए। टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हो, जब टीचर्स की रेस्पेक्ट करोगे तो डिसिप्लिन बनोगे, तो माँ बाप की भी, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करोगे। तो कुछ चीजें, कई सारी चीजें होती है, मोरालिटी के लेसन दिए जाते हैं स्कूल में, ठीक है, अच्छी बातें बताई जाती हैं, ये सब सारी चीजें जो पेरेंट्स शायद कुछ ना दे पाए, यहाँ स्कूल में मिल जाएगी, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अब मोबाइल में बच्चा उलझा हुआ, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये सब चीजें कम हो रही है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय प्रोमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, इंडिया कैन इंश्योर दैट ग्लोबलाइजेशन एम्पावर्स इट्स चिल्ड्रन टू बिकम वेल राउंडेड इंडिविजुअल प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। तो ऐसा हमको बनाना है अपने बच्चों को। मेरे पास तो बैटरी प्रॉब्लम हो गई है, 13 मिनट्स का लेक्चर है, बट इम्पैक्ट ऑन वुमेन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, वुमेन पे देख लेते हैं। देखिए 13 मिनट्स के लेक्चर पे ही मैं ये एंड कर दूंगा, क्योंकि आई हैव अ बैटरी प्रॉब्लम, तो फिर वो स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाती है, सेव नहीं हो पाता वो। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर पे इम्पैक्ट ऑन वुमेन करेंगे, ठीक है, थैंक यू।